हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 15 जनवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का हालचाल देखेंगे। आईटी में जो घमासान मचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। मार्केट अंधाधुंध भागे जा रहा है, उसके पीछे के रीजन फाइंड करेंगे। एफआईआईडीए क्या पोजीशन बना करके चल रहे हैं, वर्ल्ड मार्केट अभी क्या कर रहे हैं वो देखना होगा हमें। कुछ एक्स्ट्रा डेटा को भी देख लेंगे आज, मतलब कि गोल्ड क्या कर रहा है, ऑयल मूवमेंट क्या ट्रैक कर रहे हैं, और फाइनली आने वाले वीक की जो इवेंट है उसको डिस्कस करने के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी अंधा भागा हुआ है। गैप अप खुलने के बाद सिर्फ एक कैंडल नीचे बनी, फिर पूरे दिन ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर। सेम वे में बैंक निफ्टी थोड़ा झूला झूला रहा था, डीप आ रहे थे बाय हो जा रहा था, डीप आ रहा था बाय हो जा रहा था। पूरे दिन ये भी ऊपर ही भागा हुआ है। मेन रीजन है देखो निफ्टी आईटी 5% ऊपर भागा हुआ है। अगर कोई इंडेक्स 5% भाग रहा है तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि निफ्टी नीचे आएगा। उसके पीछे का मेन रीजन देखो, हमारे पास आईटी के स्टॉक थे, लेकिन फिलहाल मेरी और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर की हालत क्या हो रखी है वो जरा सा आप इस एक क्लिप में समझ लो। यहाँ पे ये मेरी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये निफ्टी की जवानी चल रही है अभी। टीने जस्ट उसने खत्म किया है निफ्टी ने, अभी वो जवानी में पहुंच चुका है। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ लॉजिक रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं जो लास्ट वाला प्रेडिक्शन था वो मेरा टोटली रॉन्ग हो चुका है। देखो, मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जिस तरीके की रिटेल की पोजीशन बनी हुई थी, एक बार के लिए डिप देना चाहिए था, फिर ऊपर जाना चाहिए था। डिप मिला भी आपको सेंसेक्स में और निफ्टी में। एक पहली कैंडल डिप में मिली, बाकी सब कुछ ऊपर। अब देखो, जबरदस्ती जी मुझको रीजन फाइंड ही करने होते हैं तो 2-3 रीजन अभी सामने आ सकते हैं, लेकिन इनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो, एक तो वाइब्रेंट गुजरात समिट आपको चल रहा है, पता है होगा कि चल रही होगी। वहां पे 26 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। अब इसको देखने जाओ ना तो गुजरात की इकोनॉमी या फिर मतलब उसका बजट देखने जाओ तो 3 लाख करोड़ का होता है। उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे 26 का मतलब आप समझो ना, अप्रोक्सीमेटली 8-9 टाइम्स वहां पे एमओयू हो चुके हैं। तो अकेला गुजरात स्टेट के अंदर इतने बड़े एमओयू होना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। लेकिन इसको नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं कि इलोन मस्क आने वाला है, वैसी बात चल रही थी कि वाइब्रेंट गुजरात में इलोन मस्क आएंगे। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन मार्केट को तो रीजन चाहिए। इन्फोसिस के बारे में हमने कल बताया था, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की कंपैरिजन में अच्छा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बुरा ही है। खराब रिजल्ट होने के बावजूद ये इन्फोसिस 8% ऊपर भागा हुआ है। अब इसमें एक ही रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो ऋषि सुनाक है ना, उन्होंने आकर के बाइंग की होगी। लास्ट 3 मिनट में जो बाइंग हुई थी, ऋषि सुनाक ने बाइंग कर ली होगी वहां पे, और आज पूरे ब्रिटेन का पैसा ला करके यहाँ पे चिपका दिया। उसी वजह से ये ऊपर इतना जा सकता है, वरना कोई रीजन एज सच फंडामेंटली तो देखने को नहीं मिल रहा है। फाइन, अभी ऐसा ही सिचुएशन अजीम प्रेम जी के साथ भी होने वाला है। अजीम प्रेम जी का विप्रो स्टॉक 16% एडीआर में अब दिखा रहा है। ऑलरेडी कल वो 4% तो अब था ही, आने वाले दिन में और 16% का अब देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी 10% कल के दिन में, मंडे या ट्यूसडे को भाग सकता है। अंधा भाग रहे हैं, अंधा, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग छोड़ो, इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट है, उसमें पैसा डालो वो बनता रहेगा। मैंने जबरदस्त गलत प्रेडिक्शन पे लॉस बुक किया हुआ है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग को, ये हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। एनीवे, डीआईआई, ओ माय गॉड, 3000 करोड़ का बाय कर रहे हैं। एफआईआई सेल करने का नाम नहीं ले रहे, 300 करोड़ का हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये डेटा परसों का है, मतलब ये फ्राइडे के पहले का सेशन जो थर्सडे था हमारे पास, उस दिन का। प्रो देखो टोटली बियरिश थे, सॉरी ये रहा, 22,000 के उन्होंने कॉल बेचे हुए थे, जबकि 2 लाख जितने पुट है वो बाय करके गए थे। सामने रिटेलर्स जबरदस्त भयंकर बुलिस, 5 लाख पोजीशन बुलिस लेकर गया था, पुट शॉर्ट थे उनके। रिटेलर्स
को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा इन सब पोजीशन में और सारी की सारी स्मार्ट मनी का लॉस हुआ होगा। और ये लेटेस्ट डेटा है आज का, मतलब फ्राइडे के दिन का। प्रो ने पूरे का पूरा लॉस बुक कर लिया और वो खुद आ चुके हैं ग्रीन पोजीशन में। एफआईआई फिर भी बैलेंस करके चल रहे हैं। रिटेलर दोनों साइड बेच करके बैठा हुआ है। तो ये गैप अप में बहुत अच्छा खासा कमा है। फिलहाल ऑप्शन बाइंग के दिन चल रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग के दिन नहीं है। मुझे लॉस इसलिए हो रहा है कि मैं ऑप्शन सेलिंग पे सेलिंग करते जा रहा हूँ। ये जनवरी बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ दिखाने लायक बने तभी तो। एनीवे, यहाँ पे देखो एफआईआई की ऑप्शंस के अंदर फिर से हमारे पास जबरदस्त बाइंग है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन को बाय किया हुआ है। ऑप्शन को बाय कब करते हैं? जब उनको मार्केट को कोई एक डायरेक्शन में ले जाना हो तब। जब वो सेल करते हैं तब वो रेंज बाउंड रखने की ट्राई करेंगे। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में जबरदस्त मूवमेंट देने वाला है। स्टॉक वाइज देखो तो 32 स्टॉक अप थे, 18 डाउन थे। सेक्टर वाइज में आईटी, बैंक, ऑयल सब कुछ ही अप था, जबकि फार्मा, मीडिया, हल्के फुल्के सेक्टर डाउन थे। टॉपर्स में ऑब्वियसली इन्फोसिस, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, एचसीएल। आईटी देखो 5-5%, हर एक स्टॉक 4-5% भाग रहा है। प्रॉफिट बुकिंग थी फार्मा में, सिप्ला, अपोलो, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग था। इंटरेस्टिंगली बजाज फाइनेंस में भी डाउन देखने को मिला था आपको 1% जितना। और बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, ये सब ऐसे स्टॉक है जहां पे एफआईआई का पैसा लगा रहता है। तो एफआईआई बड़े स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग होगा, बड़ा सा रेड फ्लैग। देखो अभी तो चार्ट में जब तक ग्रीनरी देखने को मिल रही है तब तक तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरी सारी बातें आपको बकवास लगेगी। लेकिन ये टाइम जरा भी बुलिश होने का नहीं है, ये टोटली यूफोरिया हो रहा है। देखो अब ये 22,000 को तो लेकर के आएंगे बड़े आराम से, 22,000 ले जाएंगे और वहां से और 1-2% भाग सकता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होगी। और माना ऐसा जा रहा है कि 22 तारीख को 22,000 तक लेके जाया जाएगा। आपको पता है 22 तारीख को क्या होने वाला है? राम मंदिर है, वहां पे अब पूरा इलेक्शन कैंपेन चलेगा। देखो मैं प्योर हिंदू ही हूँ, मुझे भी राम मंदिर पे गर्व है, ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा पूरे का पूरा फेथ है वहाँ पे। लेकिन इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इमोशन के साथ वहाँ पे मार्केटिंग किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करेगा। आई नो मुझे इस बात कहने के लिए कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ने वाली है, बट ये बड़े लोगों की गेम है। जब तक सब कुछ सही चलता रहता है तब तक हमारे पास बिग बुल ही होते हैं सबके सब। हर्षद मेहता को भी भगवान ही माना जाता है, लेकिन जब भी यहाँ पे ये जो गुब्बारा होता है फटता है ना, तब बहुत पेन होता है और वो होने वाला है। आने वाले दिनों में पेन होगा। मैं अभी नीचे आते हुए मार्केट में ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, थोड़े दिनों का मुझे ब्रेक चाहिए होगा। एनीवे, ओवरऑल देखते हैं हमारे पास तो 1300 स्टॉक जितने अप थे, 1100 डाउन थे। 52 वीक हाई पे फिर से 265 स्टॉक है, जबकि लो में हमारे पास सिर्फ 7 है। ये नंबर उल्टा भी होगा, मैं उस दिन आप करके आपको बताऊंगा, और ये बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है जनवरी वहाँ पे एक्साइटमेंट में खींच ले, इलेक्शन की प्रिपरेशन हो, और अभी बहुत सारा पैसा है वो निकलने वाला है। अब ध्यान से समझना, बहुत सा पैसा मार्केट से निकलेगा। क्यों निकलेगा वो समझना, इलेक्शन के लिए पैसा तो चाहिए। साउथ में अभी भी उतना बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, वो पैसा निकलेगा और रिटेलर को चिपकाया जाएगा, बिंदास चिपकाया जाएगा। अब देखना, जापान एक अप था हमारे पास गुड न्यूज़ के चलते, बाकी पूरा एशिया डाउन था। हमारा इंडिया तो सदाबहार है ही। यूरोपियन मार्केट फिर भी जाते जाते अच्छा करके गए हुए हैं, वहाँ पे ग्रीनरी शो हो रही थी, जबकि अमेरिकन मार्केट मिक्स था, मिक्स टू रादर बोल दो कि फ्लैट ही था, कुछ ज़्यादा वहाँ पे बुलिशनेस नहीं थी। इंडियन इंडियर्स अंधा भागे हुए हैं, इन्फोसिस और 4% ऊपर है, विप्रो 16% ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी अगेन ऊपर है, कुछ नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। यस, डाउ फ्यूचर लेकिन देखो 200 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है, बॉन्ड यील्ड भी कम हो रही है और मार्केट भी डाउन हो रहा है, तो फिर गड़बड़ है बाबा। गिफ्ट निफ्टी ने तो देखो 22,000 छू लिया है, अब ये नीचे आने का नाम नहीं लेगा एटलीस्ट 22 तक को। ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करो, यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है। और देखो, और मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, वीकेंड पे वो जानबूझकर अगर एक साइड पूरे का पूरा दे देते हैं तो उनको पता है कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाले लोग होंगे, जो डे टू डे में काम भी कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट लिंकअप नहीं है, वो भी
वीकेंड पे मार्केट को देखते हैं तो उनको क्या दिखेगा कि मार्केट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, हम पीछे रह गए हैं। तो ये चेज़ करने आएँगे। जैसे ये लोग चेज़ करने आएँगे वो चिपका देते हैं आने वाले दिनों में। तो फिलहाल माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि सबको लगे कि पूरा वर्ल्ड मार्केट, हमारा मार्केट बुलिश है। निफ्टी अभी गिरने वाला ही नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, रिट्रेसमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, पी रेशियो वगैरह क्या है कुछ पता नहीं है हमें, बस मार्केट को बढ़ना है, बढ़ता जाएगा। यप। इंटरेस्टिंगली एक अच्छी बात मुझे देखने को मिल रही है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। ये 83 प्लस चला गया था, वहाँ से 82 पे आया हुआ है, और अगर ये और गिर रहा है तो एफआईआई और आएंगे। तो ये पता नहीं विशियस साइकिल जैसा बनता जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड यील्ड वो हल्का सा रिगेन हुआ है, तो ये ऊपर आना चाहिए। गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, हर कोई ऊपर जा रहा है, सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस ही नीचे जा रहा है। आने वाले इवेंट कुछ देखो, हमारे पास जर्मनी का जीडीपी डेटा आने वाला है। उसके बाद ट्यूसडे को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। इन्फ्लेशन रेट हो गया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा हो गया, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। वेनेसडे को चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी डेटा होगा। ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा भी है वेनेसडे को, और यूएसए का रिटेल सेल्स डेटा होगा। फाइनली थर्सडे को यूएसए का बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, एंड फ्राइडे को हमारे पास जापान का भी इन्फ्लेशन डेटा होगा। हाँ, ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको ट्यूसडे को ही एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ से बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक करेगा। देखो बहुत दिनों से बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाऊं ना तो ये साइडवाइज जोन में ही है। ये भी या तो नीचे आएगा बहुत जबरदस्त, या फिर ब्रेकआउट देगा। अगर ये ब्रेकआउट दिया ना तो 50,000 आने में देर नहीं लगेगी। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आया तो ये 50,000 छू जाएगा बड़े आराम से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पूरे मार्केट को डुबाएगा, 5-6 हज़ार पॉइंट नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से जा सकता है। तो हमको क्या देखना है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने के बाद ही ट्रेड करना। और हाँ, आपको नहीं चूल मची है कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो कॉल और पुट दोनों बाय करके रख दो। हो सके तो 200 पॉइंट दूर के, या फिर 500,000 पॉइंट दूर के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ही बाय कर लो। मान लो कि अभी निफ्टी हमारे पास, सॉरी बैंक निफ्टी 47,000 पे, तो ये बहुत ऊपर वाला 48,800 वाला कॉल बाय कर लो, और यहाँ पे 46,800 वाला भी पुट बाय कर लो। मतलब बहुत आउट ऑफ द मनी होगा, बहुत चीप मिलेगा आपके यहाँ पे जाने के चांस हैं, लेकिन अगर जो आया तो बहुत अच्छा खासा पैसा दे करके जाएगा। एनीवे, यहाँ पे देखने जाए तो फिर रिलायंस का भी रिजल्ट है हमारे पास, और कोटक और उन सब के भी रिजल्ट भी आने वाले वीकेंड पे। यस, हमने बताया था कि पोलैंड फ्लैग पैटर्न बन गया है, अब ये ब्रेकआउट ही देगा, ब्रेकआउट दे चुका है, ये हर एक को अभी साफ साफ दिखेगा। बट एक बार रिट्रेसमेंट आना चाहिए था, फिर देता तो रिटेलर्स को प्रॉफिट नहीं होता और बड़े इंस्टीट्यूशन का लॉस भी नहीं होता। अब ये तो अंधे को भी दिखे उतना साफ पोलैंड फ्लैग पैटर्न बन चुका है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये ब्रेकडाउन फेल होता है तो बहुत नीचे गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा, और फिर ये 21,000 20,000 वहाँ तक भी प्यार से पहुँच सकता है। बैंक निफ्टी लेकिन अभी भी कुछ डिसीजन नहीं बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी को ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। अब या तो निफ्टी को खींच करके ऊपर, सॉरी निफ्टी को नीचे गिराया जाएगा, या फिर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा? एचडीएफसी बैंक। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद ही एनालिसिस करना, ट्रेडिंग मत करना, अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से करके रखना। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा खुद का एनालिसिस फिलहाल गलत हो रहा है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप कुछ भी यहाँ पे फोकस करो। थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर दो। थैंक्स अ लॉट।